हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत रोचक कथा, भस्मासुर की कहानी। एक ऐसा असुर जिसने भगवान शिव से वरदान पाया, लेकिन उसी वरदान ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। बहुत समय पहले दैत्य कुल में एक शक्तिशाली राक्षस पैदा हुआ, भस्मासुर। उसका नाम ही बताता है, भस्म अर्थात राख करने वाला। भस्मासुर बलशाली था, तपस्या करने में समर्थ था, लेकिन उसका हृदय दुष्टता और लालच से भरा हुआ था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरी दुनिया पर शासन करे और देवताओं तक को अपने वश में कर ले। भस्मासुर ने ठान लिया कि उसे असीम शक्ति चाहिए, इसलिए वह हिमालय की गुफाओं में गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उसने भूख प्यास की परवाह किए बिना ध्यान लगाया। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए मैं अवश्य दूंगा। भस्मासुर ने अवसर का लाभ उठाते हुए चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ भोले भंडारी थे, उन्होंने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया और इस तरह भस्मासुर को वह शक्ति प्राप्त हो गई जिससे उसका नाम सचमुच भस्म करने वाला सिद्ध हो गया। वरदान पाते ही भस्मासुर का दंभ पड़ गया। वह इधर उधर घूमकर लोगों को छूने लगा। जहां भी उसका हाथ पड़ा वहां जीव जंतु, मनुष्य, यहाँ तक कि असुर तक राख हो गए। धीरे धीरे उसका आतंक चारों ओर फैलने लगा। लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। देवताओं का भी जीना मुश्किल हो गया। सभी सोचने लगे कि अगर यह राक्षस रोका ना गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसी बीच भस्मासुर के मन में एक और बड़ा विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस शक्ति को उसी पर आजमाऊं जिसने मुझे यह वरदान दिया है। भगवान शिव पर कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने भोलेनाथ को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पीछे भागने लगा। उसका इरादा साफ था, भगवान शिव के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भी भस्म कर देना। बस। देवताओं ने भय और चिंता से भरकर भगवान विष्णु से गुहार लगाई, प्रभु, भोलेनाथ तो बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं। भस्मासुर को रोकना होगा, वरना समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। विष्णु भगवान ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवताओं, चिंता मत करो। भस्मासुर का विनाश किसी और के हाथों नहीं, बल्कि उसके अपने अहंकार से ही होगा। देवताओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। विष्णु भगवान ने आगे कहा, उसके अभिमान और लालच को ही उसका अंत बना दूंगा। अब समय है उसे उसकी ही शक्ति के जाल में फंसाने का। इतना कहकर विष्णु भगवान ने अपनी दिव्य लीला का आरंभ किया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला आरंभ की और मोहिनी का रूप धारण कर लिया, एक अनुपम, अद्वितीय सुंदर स्त्री का। उस रूप की छटा इतनी मोहक थी कि जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। भस्मासुर ने जैसे ही मोहिनी को देखा, वह उसकी सुंदरता में खो गया। वह आकर्षण से भरे स्वर में बोला, हे सुंदरी, तुम जैसी रूपवती स्त्री संसार में कहीं नहीं है, तुम मेरी पत्नी बनो। मोहिनी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, भस्मासुर, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ, पर एक शर्त है। भस्मासुर उत्सुक होकर बोला, शर्त? वह कैसी शर्त? मोहिनी ने चतुराई से उत्तर दिया, तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो भी मुद्राएं मैं करूंगी वही तुम्हें भी करनी होंगी, तभी मैं तुम्हें अपना पति मानूंगी। भस्मासुर मोहिनी के रूप से पहले ही मोहित हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने अद्भुत नृत्य किया। वह हाथ उठाती, भस्मासुर भी हाथ उठाता। वह इधर उधर घूमती, भस्मासुर भी घूमता। फिर मोहिनी ने चालाकी से अपना हाथ सिर पर रखा। भस्मासुर भी वैसा ही करने लगा। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वह तुरंत भस्म हो गया। Thanks for watching my YouTube channel. Please like, share and subscribe.